बीटीटीएच के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन की हॉल ऑफ सोल की यंग मास्टर से फाइट होती है और फिर वो उस फाइट को जीत जाता है। शोयन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के स्क्रोल को कैप्चर कर लेता है। शोयन खुश हो ही रहा था, तभी उस जगह पर हॉल ऑफ सोल का मास्टर आ जाता है। शोयन हुन फैंग के ऊपर अपने एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक से हमला करता है। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ये पूरी जगह एक अजीब से शांति में खो जाती है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। एक्सटर्मिनेशन लोटस के अटैक से इस पूरे जगह की गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। ताकत को देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी उस जगह पर हम लोगों को हॉल ऑफ सोल के डिप्टी हेड और फिर यंग मास्टर को दिखाया जाता है। डिप्टी हेड कहता है, क्या ये लड़का अपने अटैक में खुद को भी मारना चाहता था? ये इतने सामने से वो अटैक करा। यंग मास्टर कहता है, शोयन ने वो अटैक करा, पर हम देख सकते हैं कि उसकी ये अटैक की पावर कमज़ोर नहीं है। भले ही वो एक दाऊ शेंग के 4 स्टार के पर्सन को मारने के लिए काफ़ी थी, पर इस पावर के साथ शोयन हमारे हॉल ऑफ सोल के मास्टर को नहीं मार सकता है। तभी उस जगह पर हम देखते हैं आसमान क्रैक होता है और उसके अंदर से जियान शोयन को बचाते हुए वहां से बाहर निकाल कर लाती है। धमाके में शोयन भी फंस गया था, जिसकी वजह से वो भी इंजर्ड हो गया था। पर अगर उसे सही टाइम पर वहां से निकाला नहीं जाता तो उसकी भी वहां पर उस ब्लास्ट में मौत हो सकती थी। जियान जो कि दाऊ शेंग के 4 स्टार के पीक पे है, वही हिम्मत करके अंदर गई थी और शोयन को बचा कर ले आई। शोयन के हाथों में वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का स्क्रोल था। शोयन उस स्क्रोल को अपने हाथ से जाने नहीं दिया है। शोयन के सभी दोस्त तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे। सुनर हड़बड़ाते हुए आती है, शोयन से पूछती है, शोयन तुम ठीक तो हो? उसको चेक करने लगती है। शोयन एक रिकवरी पिल खाता है, अपने आप को रिकवर करने लगता है और फिर कहता है, हाँ सुनर मैं ठीक हूँ, मुझे माफ करना, मेरे वजह से तुम लोगों को इतना ज्यादा चिंता करना पड़ा। लेकिन दोस्तों जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। कहने लगती है, क्या तुम पागल हो गए हो? उतने खतरनाक अटैक को इतने सामने से करा, अगर उसका इम्पैक्ट तुम पर भी होता तो अगर उस ब्लास्ट में तुम फंस जाते तो तुम वहां से जिंदा नहीं निकल पाते थे। तब शोयन कहता है, जियान तुम्हारा बहुत शुक्रिया, पर जो मैं चाहता था कि उस अटैक से धमाका हो, वो धमाका हो नहीं पाया। वो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है। शोयन की बात सुनकर तब लोग उस ओर देखते हैं तो पाते हैं कि वो हुन फैंग अभी भी जिंदा है। भले ही ये अभी भी जिंदा है, पर इसके होंठों से जो खून निकल रहा है उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि इसे इंटरनली काफी ज्यादा इंजरीज हुई है। फिर एक आवाज गूंजती है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था। एक पर्सन जो मेरे हॉल ऑफ सोल को बार बार फेल होने पर मजबूर कर दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे लोग बार बार तुम्हें मारने को फेल क्यों हो जाते थे। तब जियान आगे आती है, कहती है, तुम्हें फाइट करना है तो ठीक है, मैं तुमसे फाइट जरूर करूंगी। लेकिन तब जियान को आता हुआ देख कि हुन फैंग मुस्कुराता है, कहता है, तुम लोगों को क्या लगा कि तुमने मेरे स्ट्रेंथ को जान लिया? हम लोग जब मिलकर फाइट कर रहे थे तो मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ थोड़ी यूज कर रहा था, वो तो मेरे पावर का एक अंश ही था। तो अगर तुम अब मेरे से फाइट करने के लिए बेचैन हो तो ठीक है, अब मुझे मेरी फुल पावर तुम्हें दिखानी ही होगी। और दोस्तों अपने हाथों को फैलाता है और वैसे ही उसकी हिडन पावर्स उसके बॉडी के अंदर एंटर होने लगती है। खतरनाक सोल एनर्जी इस जगह पर उभरती है। सोल जैसे ही इसके बॉडी में एंटर होती है, यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है। इसकी कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू कर जाती है। ये दाऊ शेंग के 4 स्टार के पीक से दाऊ शेंग के 5 स्टार पे पहुंच जाता है। बॉडी से इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलती है कि दाऊ शेंग लेवल के ये जो एक्सपर्ट है वो भी इस पावर को देखकर घबरा जाते हैं। इस तरह से ये सारे दाऊ शेंग मिलकर भी इस दाऊ शेंग के 5 स्टार के पर्सन से जीत नहीं सकते थे, क्योंकि पावर में डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ऊपर से सभी के सभी इंजर्ड हैं। पर इसकी ये चालाकी देखकर गू क्लैन के एल्डर अपनी तलवार निकालकर गुस्साते हुए कहते हैं, तो तुमने हम लोगों को मूर्ख बनाया। इतने समय तक तुम अपनी पावर छुपा कर यहाँ पर थे। इस तरह से तुमने हमारे एंशिएंट क्लैंस के एग्रीमेंट को ब्रेक करा है। एक दाऊ शेंग के 5 स्टार पे होने के बावजूद भी तुमने ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक
लोटस फ्लेम के कंपटीशन को ज्वाइन करा है। तब हुन फेंग इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, मैं बस ताओ शेंग के 5 स्टार के 1 स्टेप पर पहुंचा हूं, इसीलिए ये कह नहीं सकते हैं कि मैं जेन्युइनली एक ताओ शेंग के 5 स्टार पे हूं। तो इस तरह से मैं उस एग्रीमेंट को ब्रेक नहीं किया हूं। तो ठीक है, अब बचकानी बातें बहुत हुई, अभी के अभी मुझे वो डिमोनिक फायर दे दो। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, जियान आगे बढ़ती है, अपने स्पीयर को निकालती है और फिर अपना एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन का गोल्डन ड्रैगन अटैक फॉर्म करती है। गोल्डन ड्रैगन हुन फेंग को मारने के लिए बढ़ा था, लेकिन तब ये अपने हाथों को उठाता है, कहता है, भले ही एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे हॉल ऑफ सोल से टक्कर ले सकते हो? कहते हुए एक ऐसे एनर्जी रिलीज करता है कि उसका वो गोल्डन ड्रैगन एक झटके में उस जगह पर फ्रीज होता है। ये पूरी जगह डार्क एनर्जी से भर जाती है और एक ब्लास्ट होता है, इतना तगड़ा ब्लास्ट कि इवन जियान भी उस अटैक से दूर पीछे उड़ जाती है। ड्रैगन तो ब्लास्ट होता ही है। सुनर तुरंत ही जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास आती है, उसको संभालती है, लेकिन उतने में मौका पाकर ये हॉल ऑफ सोल का चीफ शोयन के ऊपर चार्ज करता है, कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से इस फ्लेम को लेकर जाने तो नहीं देने वाला हूँ। शोयन देखता है, तुरंत ही पीछे भागता है, क्योंकि इसकी इतनी औकात नहीं थी कि ये ताओ शेंग के 5 स्टार के पर्सन के साथ फाइट कर सके। सब लोग शोयन को बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं, पर हॉल ऑफ सोल के लोग शोयन के दोस्तों को रास्ते में ही रोक देते हैं। इतने तक में हुन फेंग शोयन तक पहुंच जाता है, शोयन के ऊपर अटैक करता है। एक सोल क्लो चिल्लाता है, लड़के तुम्हारा खेल खत्म, अब मर जाओ। शोयन भी देखता है, उसके सिर के ऊपर एक बड़ा सा हाथ था जो कि उसके सिर को क्रश करने वाला था। एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि शोयन को समझ में आ गया था कि वो इस एनर्जी को रिस्टोर नहीं कर सकता है, बच नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों तभी शोयन के सामने का स्पेस क्रैक होता है और उसके अंदर से एक तेज पंच आता है। पंच की एनर्जी उस क्लॉक को तो डिस्ट्रॉय करती ही है, साथ ही वो हुन फेंग की एनर्जी जो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी उसे भी झटके में डिस्ट्रॉय करती है। हुन फेंग हेवीली इंजर्ड हो जाता है, पीछे उड़ जाता है। तब उस जगह पर हम लोगों को एक और पावरफुल एंटिटी को दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि शोयन के एंसेस्टर शाओ चैन थे। सब लोग इनकी एनर्जी देखकर शॉक। शाओ चैन एकदम एटीट्यूड में हुन फेंग को देखते हुए कहते हैं, तुमने मेरे डिसेंडेंट के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, तुमने मेरे डिसेंडेंट को मरने को कहा। शोयन कहता है, एंसेस्टर आप ब्रेक थ्रू कर लिए हैं। तब शाओ चैन बड़े प्यार से शोयन को रिस्पॉन्ड करता है, कहता है, हाँ शोयन, इस समय का मैं इंतजार करा जब फाइट हो रही थी। तब जब मैं फ्री था तो इतने दिन से मेरे कल्टीवेशन स्टोर को मैं यूज करके ताओ शेंग के 5 स्टार में ब्रेक थ्रू करा। यहाँ पे शाओ चैन शोयन से बात कर रहा था, जिसको देख इधर ये हुन फेंग शॉक्ड होते हुए चिल्लाता है, एंसेस्टर तुम शाओ क्लैन के एंसेस्टर हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि शाओ क्लैन में एक ताओ शेंग एक्सपर्ट है और मेरे शाओ क्लैन को इसके बारे में थोड़ी सी भी खबर नहीं है। पर इसकी बात को सुनकर शाओ चैन रिस्पॉन्ड करता है, कहता है, शाओ क्लैन के बेवकूफ कुत्ते, भौंकना बंद कर। शाओ चैन की बॉडी से एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी प्रेशर ये शाओ क्लैन के सभी बंदों को, इवन दूसरे क्लैन के बंदों तक को उनके घुटनों में झुका देती है। शाओ चैन की इस दौरान ब्रेक थ्रू भी होती है और ये ताओ शेंग के 5 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाता है। शोयन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके एंसेस्टर अब यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। शाओ चैन अपने स्वॉर्ड को समन करता है और अगले ही सेकेंड इस हुन फेंग के सिर के ऊपर एक तगड़ा वार करता है। पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि हुन फेंग इस अटैक को रोकने की हिम्मत नहीं करता है, पीछे जल्दी से भागता है, पर शाओ चैन दोबारा इसके ऊपर चार्ज करता है। हुन फेंग खुद को बचाने के लिए अपने सोल का हमला करता है। शाओ चैन के साथ मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सोल शाओ चैन के ऊपर हमला करते हैं, पर शाओ चैन इन अटैक्स को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय करता है, रोक देता है। फिर हुन फेंग के ऊपर हमला करता है। हुन फेंग खुद को बचाने के लिए अपना सोल स्पिरिचुअल बॉडी समन करता है। एक बड़ा सा सुसनो वहां पर अपीयर होता है, लेकिन शाओ चैन के ब्लड एक्स अटैक से एक झटके में उसका वो सुसनो डिस्ट्रॉय होता है और हम लोगों को इस हुन फेंग की बॉडी हवा में उड़ती हुई दिखाई पड़ती है। शाओ चैन को खत्म करने के लिए
मल्टीपल स्लैश अटैक करता है जो कि दोबारा इस हुन फैंग को स्ट्राइक करता है। हुन फैंग को डायरेक्ट हिट लगता है। हुन फैंग की हड्डी पसली टूट जाती है, पर अभी तक ये गिरा नहीं था। ये देख शाओ चैन दूसरा और ज्यादा खतरनाक हमला तैयार करते हैं। अपने शाओ क्लैन के मार्क को एक्टिवेट करते हुए दाऊ शेंग के 5 स्टार के एक्सपर्ट लेवल की स्ट्रेंथ के साथ हमला करते हैं। ये देख ये हुन फैंग अपनी लास्ट ताकत का इस्तेमाल करता है। सोल बैरियर अटैक, एक खतरनाक स्ट्रॉन्ग सोल बैरियर अपने सामने फॉर्म करता है, पर हम देखते हैं शाओ चैन के अटैक से वो बैरियर मक्खन की तरह कट जाता है और अटैक के इम्पैक्ट से तब ये हुन फैंग बहुत तेजी से जाकर नीचे दीवार से टकराता है। ये देख शाओ चैन स्टाइल में अपने एक्स को घुमाते हैं, उसकी ओर घूर कर देखते हैं और इस पावर को देखकर सारे एंशिएंट क्लैन के लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। शाओ पर सबसे ज्यादा प्राउड था। आज वो अपने एंसेस्टर को फुल फॉर्म में देख रहा था, अपने जिंदा एंसेस्टर को, जो कि यहाँ दूसरे क्लैन के लोग मेनली सॉल क्लैन के मास्टर की ऐसी हालत कर दिए थे। खुश होते हुए कहता है मेरे शाओ चैन एंसेस्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। फिर इधर हम लोगों को इस हुन फैंग को दिखाया जाता है। इसकी हड्डी पसली टूट गई थी, पर अपनी थोड़ी बहुत ताकत बटोर कर वो अपने आप को उठाने लगता है। ये देख शाओ चैन गुस्साते हुए कहते हैं लड़का बहुत ज्यादा टफ है, लगता है मुझे एक और ब्लो इसको देना ही होगा। पर इसकी बात को सुनकर ये हुन फैंग घबरा जाता है, थरथराते हुए कहता है डीमन लॉर्ड आप क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ देखने के बाद भी आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जगह पर मारा जाऊं? और दोस्तों तब इस हुन फैंग की आवाज के बाद एक खतरनाक आवाज इस पूरी जगह पर गूंजती है। एक स्पेस पोर्टल खुलता है, उसमें से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बाहर निकलता है। ये हुन फैंग को देखकर कहता है हुन फैंग तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा। हम लोगों को इस पर्सन को दिखाया जाता है, इसका नाम डीमन हुनमो है और ये दाऊ शेंग के 5 स्टार के पीक पर है। हुनमो के आते ही सभी सॉल क्लैन के लोग उसके पास चले जाते हैं। ये देख कू क्लैन के एल्डर शॉक्ड होते हुए कहते हैं हुनमो तुम भी इस जगह पर आए हो, इसका मतलब ये है कि वाकई में तुम हमारे जिन क्लैन के रूल्स को कोई वैल्यू नहीं देते हो। हुनमो कहता है रूल्स? जब यहाँ पर बात प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की हो रही है तो तुम्हें लगता है कि मैं इन फालतू एंशिएंट क्लैन के रूल्स को वैल्यू करूंगा? कहते हुए अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए इस जगह पर मल्टीपल पोर्टल्स खोलता है, जिसके अंदर से हम लोग मल्टीपल फ्रॉग बीस्ट देखते हैं। ये सारे फ्रॉग बीस्ट तब एक साथ अटैक करते हैं। इनके मुंह से सोनिक वेव बाहर निकलते हैं। सोनिक वेव की पावर इतनी ज्यादा थी कि सभी दाऊ शेंग एक्सपर्ट यहाँ इस पावर को संभाल नहीं पाते थे। सब लोग इसके सामने झुक गए थे, लेकिन तभी उस जगह पर एक और एनर्जी अपेयर होती है जो कि इस हुनमो के सारे फ्रॉग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। सब एक्सपर्ट तब उस ओर घूर कर देखते हैं, वहाँ पर एक और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी अपेयर होता है। आवाज गूंजती है, मुझे पता था ये हुन क्लैन जरूर ही चालाकी दिखाएगा, रूल्स फॉलो नहीं करेगा। हम लोगों को एल्डर लिन को दिखाया जाता है जो कि जैसे ही इस ऑरा को फील करते हैं बड़े खुश और बड़े शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं ये ऑरा तो हमारे, और फिर हम लोग दूसरे लोगों को देखते हैं। दूसरे लोग उस पोर्टल की ओर देख रहे थे जहाँ से एक बुल बीस्ट बाहर निकल रहा था। उसके ऊपर हम लोगों को एक छोटा सा बच्चा को दिखाया जाता है। अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा गॉडली, पर पावर वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एल्डरलिन इनको देखते ही तुरंत अपने हाथों को जोड़कर कहने लगते हैं ये डिसेबल एंसेस्टर को ग्रीट करता है, प्लीज मेरी ग्रीटिंग स्वीकार करें। फिर दोस्तों हम लोगों को इस पर्सन के बारे में बताया जाता है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि स्मॉल पेल टावर के एंसेस्टर है, द फाउंडिंग पर्सन, जो कि एक्चुअल में एक लेजेंडरी पिल है, 9 ग्रेड के पिल, जो कि अब ह्यूमन फॉर्म भी ले सकते हैं और इनकी पावर इस वक्त दाऊ शेंग के 6th स्टार पर है। एंसेस्टर तब एल्डर लिन को देखते हैं, कहते हैं अरे वाह तुम तो लिन हो, बहुत समय बाद तुम्हें देख रहा हूँ, वाकई में तुम पावरफुल हो गए हो, तुम दाऊ शेंग क्लास पर पहुंच गए हो। एल्डर लिन अपने हाथों को जोड़कर झुकते हुए कहते हैं सब आपकी कृपा है, आपके गाइडेंस की वजह से मैं आज इस लेवल पर हूँ एंसेस्टर। लेकिन तब इधर हुनमो पिल एंसेस्टर की ओर देखकर कहता है ओल्ड डीमन मैं देख सकता हूँ कि अभी भी तुम्हें अचानक से अपियर होने में बहुत ज्यादा आनंद आता है। पिल एंसेस्टर कहते हैं अगर ये हुन क्लैन अपने एग्रीमेंट को ब्रेक नहीं करता तो
मुझे यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हुनमो कहता है हमारे हुन क्लैन के लीडर ने ये डिसाइड करा है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हमारा होगा। पर ओल्ड डीमन, अगर तुम हमारे इस काम में टांग अड़ाना चाहोगे तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि इसके बाद हमारे लीडर तुम्हारे इस टियर 9 के स्वान पिल बॉडी को कैप्चर करने में ज्यादा सोचेंगे नहीं। विलन सिस्टर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लीडर की आंख मेरे ऊपर आज से है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं खुद से तुम्हारे लीडर के पास चला भी जाऊं, उसके मुंह तक भी पहुंच जाऊं, पर क्या तुम्हारे लीडर की ये औकात है कि वो मुझे स्वेलो कर सके? विलन सिस्टर की बात को सुनकर हुनमो शांत। फिर विलन सिस्टर शोयन की ओर देखते हैं, कहते हैं ये शाओ क्लैन सच में इस बात का प्रूफ है कि शाओ क्लैन मर सकता है पर कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं देख सकता हूँ ब्लड एक्स एंसेस्टर शाओ चैन अभी भी जिंदा है। ये बात तो वाकई में सेलिब्रेशन की है ना? इसकी बात को सुनकर ये हुन फेंग साउट होते हुए कहता है क्या ब्लड एक्स शाओ चैन है? तो ये वही है, द लेजेंडरी शाओ चैन, शाओ शुआन का यंग ब्रदर। शाओ चैन भी विलन सिस्टर की ओर देखता है, कहता है चिंसियान वाकई में हमारे मिले हुए बहुत ज्यादा समय बीत गया है। पर विलन सिस्टर कहते हैं अभी सब कुछ कैचअप करने का समय नहीं है। जिसके बाद शोयन की ओर देखकर अंगड़ा लेते हुए कहते हैं शोयन उस डीमन फ्लेम स्क्रॉल को मेरी ओर पास करो। शोयन थोड़ा सा हिचकिचाता है, सोचने लगता है कि ये जो सीनियर हैं ये वही हैं जो कि पिछली बार मुझे इस हॉल ऑफ सोल के मास्टर के हाथ से बचाए थे। जिसके बाद तुरंत ही वो उस स्क्रॉल को विलन सिस्टर की ओर पास करता है। पर ये चीज देखकर हुनमो उछलने लगता है, कहता है ऐसी बात है तो क्यों ना मैं रास्ते में इस स्क्रॉल को पकड़ लूं। कहते हुए एक झटके में स्क्रॉल तक पहुंच जाता है। पकड़ने ही वाला था लेकिन उस जगह पर स्पेस शिफ्ट कर जाता है। स्क्रॉल विलन सिस्टर के पास होती है जिसको देखकर हुनमो शॉक्ड। स्पेस शिफ्टिंग टेक्निक ये तो एलीट ताओशेंग के 6 स्टार में है। ये चीज देखकर हम लोग हॉलो सोल के डिप्टी हेड को देखते हैं जो कि कहने लगता है ये ताओशेंग के 6 स्टार पर है। तभी हमारा हॉल ऑफ सोल पिल टावर के ऊपर इतना ज्यादा हमला करने की कोशिश किया पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा रेयर है कि हमारे सोल क्लैन में भी ये प्रीशियस फ्यू में गिने जाते हैं। हम लोग विलन सिस्टर को देखते हैं जो कि स्क्रॉल को देखकर कहने लगते हैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, तुम अपने आप को इस स्क्रॉल में सील करके इंतजार कर रहे थे कि ये सब लोग एक दूसरे से लड़कर मर जाएं। इसके बाद तुम आराम से बाहर निकलकर बाकी लोगों को खत्म कर दो, पर तुम मुझसे नहीं बच सकते। चुपचाप स्क्रॉल से बाहर निकल आओ वरना मुझे तुम्हें जबरदस्ती से निकालना आता है। कहते हुए स्क्रॉल में अपना मैजिक करते हैं जिससे स्क्रॉल क्रैक होता है और एक खतरनाक एनर्जी के साथ उस जगह पर छुपा हुआ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बाहर निकल आता है। गुस्साते हुए कहता है तुम पागल इंसान, तुमने मेरे सारे प्लान को चौपट कर दिया। अब जब मैं बाहर आ ही गया हूँ तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम इस जगह से जिंदा बच के ना जा पाओ। पर विलन सिस्टर बड़े शांत आवाज में कहते हैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा गुस्सेल और सैवेज हो गए हो। अगर तुम्हें इस तरह से सेंट्रल प्लेन में एंटर करने की अनुमति दी जाए तो वाकई में तुम सेंट्रल प्लेन को पूरी तरह से तबाह कर दोगे। तुम्हारे वजह से हजारों जाने जाएंगी। यही रीजन है कि उस वक्त प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने तुम्हें इस जगह पर इतने सालों तक सील करके रखने का डिसाइड करा और मैं भी ये मेक श्योर करूंगा कि तुम इस जगह को ऐसे छोड़कर ना जा पाओ। डीमन फ्लेम छड़बड़ाते हुए कहता है उस डीमन सेंट का नाम मत लो, मैंने उसका साथ उतने समय तक दिया और लास्टली उसने मुझे इस जगह पर कैद करके रख दिया। और रही बात मेरी यहाँ पर रुकने या फिर जाने की, तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे इस जगह पर रोक सको। जिसके बाद अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है, चिल्लाता है डीमन फ्लेम स्टेच्यू। अगले ही पल उसकी एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा सा स्टोन स्टेच्यू फॉर्म होता है। डीमन फ्लेम हंसने लगता है जिसके बाद चिल्लाता है अब मर जाओ। और वो स्टोन स्टेच्यू फिर अपनी मुट्ठी कसता है और उस जगह पर बहुत सारे फ्लेम के टोर्नेडोज फॉर्म हो जाते हैं। सभी ताओशेंग एक्सपर्ट्स वहां से इधर उधर छटपटा कर
भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग शेयन को देखते हैं जिसको कुछ होने लगता है, उसके अंदर से जैसे अलग सी एनर्जी निकल रही थी और वो अपना कंट्रोल खो रहा था। फ्लेम शेयन को मारने वाली थी लेकिन सुनर आकर शेयन को बचाती है। पिलन सिस्टर उधर उस डीमन से फाइट कर रहे थे। डीमन स्टोन उनके अटैक से डैमेज तो होता है, पर जब ये अटैक करता है पिलन सिस्टर का बैरियर भी उसके अटैक को रोक नहीं पाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। वाकई में इसकी पावर बहुत ज्यादा थी। अगर इस जगह पर पिलन सिस्टर ना होते तो यहाँ पर किसी की इतनी औकात नहीं थी कि इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम गैस अटैक से वो बच सके। तब हम लोग पिलन सिस्टर को देखते हैं जो कि अपनी हेवनली पावर इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं टोंग रोंग सियान। और वैसे ही दोस्तों नेचर की एनर्जी उनके फिंगर पे इकट्ठा होती है। एक वाटर ड्रॉप उनके फिंगर से डायरेक्ट उस स्टोन मॉन्स्टर पे जाकर लगता है। तब एक ब्लैक होल अपीयर होता है और पूरा का पूरा वो स्टोन मॉन्स्टर उस ब्लैक होल में डिसॉल्व हो जाता है। ऐसी पावर देखकर सभी लोग दंग रह गए थे। हुनमो भी शॉक्ड होते हुए कहता है ये क्या एक्चुअल में डिमोनिक फ्लेम को मेल्ट कर पाया है। अब ये चीज देखकर डीमन फ्लेम और भी ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है आज जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसको जिंदा ही रिफाइन कर लूंगा। रही बात तुम ओल्ड एंशिएंट क्रिएचर की, तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म एक पिल है। मैं क्यूरियस हूँ कि जब मैं तुम्हें रिफाइन करूंगा तब तुम मेरे स्लेव के किस फॉर्म को लोगे। और फिर अपने हाथों को जोड़कर एक टेक्निक रिलीज करता है, हेवंस ग्रेटेस्ट रिफाइनिंग टेक्निक मैनिफेस्ट कहते हुए उस जगह पर भयंकर एनर्जी इवॉल्व होती है। दोनों ओर से उस जगह पर एक फॉर्मेशन अपीयर होता है जो कि इस पूरे जगह को सील करने लगता है। ये डीमन फ्लेम हंसने लगता है, कहता है ये ग्रेट सीलिंग फॉर्मेशन है जिसको खुद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सैंड ने बनाया है। भले ही अभी तक मैं उनके सारे सीक्रेट्स को नहीं सीख पाया हूँ, पर इस पावर को तो मैं इस्तेमाल करना सीख गया हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से किसकी इतनी औकात है कि तुम इस डिमोनिक फ्लेम रेंज को एस्केप कर पाओ। और दोस्तों तब ये पूरी जगह सील हो जाती है। सील होते ही जो लो लेवल के दाऊशेंग है उनकी बॉडी कमजोर होने लगती है। वो इस डीमन फ्लेम के द्वारा जिंदा रिफाइन होने लगते हैं। हॉल ऑफ सोल से हुनमो खतरा देख यहाँ से भागने की कोशिश करता है, एक दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, पर इसकी पावर से भी इस सीलिंग फॉर्मेशन में कोई एग्जिट ओपन नहीं होता। देखकर ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं। हुनमो तब कहता है ये सीलिंग फॉर्मेशन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट के द्वारा बनाया गया है जो कि उस समय में दाऊदी के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट थे। उनकी ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि हम में से यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनके इस फॉर्मेशन से बच के निकल पाए। अब डीमन फ्लेम सबको कमजोर होता हुआ देखकर और ज्यादा खुश होने लगता है, कहता है अब बारी आ गई है कि मैं तुम सभी लोगों को अपने फायर स्लेव में रिफाइन कर दूंगा। और दोस्तों कुछ एनर्जी ऊपर से नीचे गिरती है और जिन भी लोगों पर ये लगती है वो एक झटके में फायर स्लेव बन जाते हैं। हॉल ऑफ सोल का मास्टर घबराते हुए कहता है अब हम लोग क्या करेंगे। तब पिलन सिस्टर कहते हैं अगर हमें यहाँ से बचना है तो हमें अलायंस बनाना होगा। ये जो हेवन रिफाइंग इंसिडेंट फॉर्मेशन है ये हेवन अरे और अर्थ अरे में डिवाइडेड है, तो ठीक है मैं इसका हेवन अरे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूंगा और तुम लोग इसका अर्थ अरे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो। तुरंत ही सब लोग इसकी बातों को मान लेते हैं। हॉल ऑफ सोल के लोग नीचे की ओर अर्थ अरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं और बाकी लोग पिलन सिस्टर के साथ हेवन अरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। शोयेन भी जा रहा था लेकिन रास्ते में उसे फिर से वही अटैक आता है, सोल अटैक, जिससे शोयेन रुक जाता है। तभी उसके सिर के अंदर में एक आवाज गूंजती है, जूनियर मुझे तुम कुछ मोमेंट के लिए अपनी बॉडी दे दो वरना तुम में से कोई भी आज अपनी मौत से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। इधर दोस्तों ये डीमन फ्लेम और ज्यादा एक्साइटेड कहने लगता है तुम कीड़े, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दोगे, कहते हुए अपनी दूसरी टेक्निक रिलीज करता है, रिफाइन हेवन इनटू स्लीप्स, रिफाइन अर्थ इनटू स्लीप्स। दोनों ओर से बड़े बड़े लोटस उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। सभी लोग लोटस के ऊपर अटैक करते हैं, पर दोस्तों हम देखते हैं
हैं किसी की भी अटैक पावर से इस लोटस पे थोड़ा सा भी इम्पैक्ट नहीं होता है। पर हाँ, देखने में इन लोगों का अटैक बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। हम लोग सभी तोशिंग एक्सपर्ट की पीक पावर को देख रहे होते हैं। लोटस अब इन लोगों को कैप्चर करने ही वाला था, एकदम करीब आ गया था। तभी फिर से आवाज आती है, लड़के मेरी बात मानो, मुझे अपनी बॉडी दे दो, वरना एक बार ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर मैं तुम लोगों को इस जगह पे से जिंदा नहीं निकाल पाऊंगा। मेरी बातों पर विश्वास करो, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इनके लिए मेरी बातों पर विश्वास करो, वरना इन सभी लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। शोयान, अपने दोस्तों के बारे में सोचो। उधर दोस्तों फॉर्मेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। डीमन फ्लेम हंसते हुए कहता है, फॉर्मेशन तुम लोगों के अटैक से एक स्क्रैच भी नहीं पा रहा है, तुम लोग इसके सामने कीड़े हो, कीड़े। इस फॉर्मेशन को पर्सनली डीमन सेंट ने फॉर्म करा है और उनके अलावा इस फॉर्मेशन को कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता है। हम लोग लोटस को देखते हैं जिनके पेटल्स अब एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। सभी लोग हार चुके थे। शोयान अपने दोस्तों को देख रहा था, सब लोग हताश। यहाँ पर सील फॉर्म होता और सब इसके स्लेव बन जाते। तब नेक्स्ट सेकंड हम देखते हैं लोटस फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और अगले ही सेकंड एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। हम लोग डीमन फ्लेम को देखते हैं जो कि जब इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता हुआ देखता है खुश हो जाता है, कहता है आखिरकार मैं सक्सेसफुल रहा। हजारों सालों की मेरी ये कैद अब खत्म होगी, अब मैं आजाद होऊंगा। डेविल की तरह हंसने लगता है, कहता है, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट, क्या तुमने वाकई में सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे? मैं इस हेवन एंड अर्थ का एक डिवाइन क्रिएशन हूँ। ये हेवन एंड अर्थ मुझे खुद प्रोटेक्ट करती हैं। बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन जब वो नीचे की ओर देखता है तो देखता है उसका वो सील फॉर्मेशन टूट चुका है। उस जगह पर लोग आजाद हो गए हैं। देखकर एकदम शॉक्ड। नीचे में ये लोग भी शॉक्ड हैं कि आखिर ये लोग बच कैसे गए। इवन पिल एंसेस्टर भी इस जगह पर शॉक्ड होकर देख रहे थे कि इन लोगों को आखिर बचाया कौन। लेकिन तब वो लोग ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि शोयान की बॉडी चमक रही थी और वो हवा में ऊपर और ऊपर उठता जा रहा था। शोयान के दोस्त घबरा कर देखते हैं कि आखिर शोयान को हो क्या गया, कि शोयान नहीं लग रहा था। अगले ही सेकंड शोयान के बाल बदल जाते हैं, शोयान का ऑरा बदल जाता है, शोयान की आंख बदल जाती है और उसके पीछे वो एक्चुअल फिगर दिखाई देता है जो कि इस वक्त शोयान के बॉडी को कैप्चर कर रहा है। द रियल प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट। हॉलो सोल के लोग घबरा कर कहते हैं, ये तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है। तब पिल एंसेस्टर कहते हैं, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम नहीं, ये हैं द लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट। तब हम लोग शोयान की ओर देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए डीमन फ्लेम की ओर देखता है। डीमन फ्लेम घबराते हुए शोयान की ओर देख रहा था। वो अपने मास्टर को देखकर शॉक्ड था। तब शोयान मुस्कुराते हुए कहता है, लिटिल डेमन, लॉन्ग टाइम नो सी। और दोस्तों बस इसी इंटरेस्टिंग माहौल के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आई होप आपको ये लंबा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। अगर आप इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाओगे, 3000 लाइक्स वीडियो पर कंप्लीट करोगे तो नेक्स्ट डे आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा जो कि मेरे दूसरे चैनल ओताको सेनपाई 2 पर अपलोड होगा। तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।